पे बैठा तो यूं ना रहे पीढ़ी है ना है। अच्छा पीढ़ी यूं ना है पीढ़ी व काम ना है। पर ध्यान करना सभी माता बहने ध्यान से, जादिन ते वो पीढ़ी व काम बंद कर दो तुमने हजारों रोग पैदा हो गए शरीर में। पीढ़ी व काम मालूम है कौन सा है? हाँ। ज्यादा नहीं बने, किसी की मत मानो। अच्छा स्वास्थ्य चाहो तो 1 किलो बाजरा तो पीसी ले चाकी दे, पर बेऊ ना पिसे। तो लल्ला बैठार वेला कहेगा पीढ़ी पे। तो एक दिन यशोदा मैया ने कही बाबा नंद से कि देखो जी लल्ला बाजना राक्षसी थी बच गओ और तुमने नाम धरवा दे। तो आज मेरा मन जी कर रहा है एक ब्राह्मण है नोत्याओं में भोजन करवा दे। बहुत अच्छी बात है, चलो ब्राह्मण भोजन कर जाए। तो चलो ऐसा करो तुम तो नोतो दे के आओ और मैं भोजन बना रही हूं। तो बाबा नंद ने जाके ब्राह्मण को नोता दिया कि महाराज आज हमारे यहाँ नुते हो। ठीक है भैया चलो आएंगे, टाइम पे आ जाइयो। हाँ आ जाएंगे। और इतना यशोदा मैया ने भोजन बनाया, चौका में भोजन बना के तैयार किया। और जैसी ब्राह्मण देवता स्नान करके यज्ञोपवीत डाल के तिलक लगा के बाणी हाथ में लेके दरवाजे पे आए। यशोदा आ गए बाबा? हाँ आ गए, लाओ पस लाओ। और लल्ला बैठा ले पीछे पीढ़ी पे। देखिए कितनी सुंदर है बचपन की कथा कि जैसी यशोदा मैया ने वो थाली पसी और थाली परस को पंडित जी के सामने धरी। ब्राह्मण देवता ने कहा करो हाथ पे जल करके और ठाकुर जी को भोग दो। जो ठाकुर जी को भोग लगो अरे जब मंदिर भी प्रयुचारो भोग लो। जो ठाकुर जी को भोग लगा भगवान भाई थारी पे आगे लगा दो नंबर। जसुदा है गई बात अनूठी और बेटा ने खीर करिया सब झूठी। ए जसोदा ए जी बालक को आगो बिगाड़ेगो सब। यशोदा चौका में नजर करी सो कोई एकदम उठ के आई लला बेटा ना पहले पंडित जी खाया ना तब खाएंगे हम। तो बेटा ये नुते में आए और लला बैठा फिर बैठा दे पीढ़ी पे। बाबा नाराज मत भैया तो ऐसा दूसरी थारी ला रही हूँ, बहुत परेशान करता हूँ मोए नाक में दम कर लिए जाने। दूसरी थारी फिर पसी और फिर सामने धरी और जो पंडित ने हाथ बचल करके ठाकुर जी को भोग पे दो। मंदिर के बन गए बुलवैया बोलिए कन्हैया लाल की। जो भगवान ने थाली में फिर नंबर लगाओ। यशोदा क्या बाबा खाई नहीं तेज आगे सी कचौरी कहूं ना मिली ये क्या बालक फिर आएगो। यशोदा ने पीछे नजर करी सो पीढ़ी पे कोई। अब की टुकड़िया खिसी आई तो जो मैया उठ के आई तो आज कान पकड़ो है मानो ना है। और कितनी नानी करी कि जब नुते भाई आए कान पकड़ के ये ठतलाई कमरा में दे बंद कराई और बाहर सा कर दे लगाई। कमरा बंद करके साकत दे दी। बाबा नाराज मत भैया तुम ऐसा बहुत परेशान करता है। मैं फिर ला रही हूँ तीसरी थारी। और जो तीसरी थारी आई और पंडित जी बिना ठाकुर जी के खाता ना है और जो हाथ में जल कर ठाकुर जी को भोग फेंक दो। मंदिर फेर उचारो साकरी खुली खुलो नहीं द्वारो और थाल पे आई जाओ नंद दुलारो। बोलिए कन्हैया लाल की। जो ठाकुर जी को भोग दो
पंडित की जसोदा कहा बाबा मैं बे तो हो या मोदी है। देख मैं तो जा रहा हूं पे घर को खबरदार जो काउ दिन नो तो भेजो। अच्छा पेंदु जी बताओ हीरो ऐसा ही हो तो क्या नोत के पंडित बैठा ले दरवाजे बताइए 1.5 महीना के बालक ने मोन कोरा ना जान दो। ए यशोदा ने की मोय काम मालूम पता डोकत चिलम के न सामने ये मैं लला कमरा में बनना है। एकदम यशोदा आई सो भगवान थाली पे एकदम कमरा में हुई जब कमरा में करिया लखाई और भीतर रोई रहे कुमार कनाई। ओ मैया मैया मुझे में डर लग रहा है। मैया तू कितना प्यार करती मुँह पे आज वैसी पत्थर की बन गई है। मैया जब कमरा में तो निकाल ले और तू क्या ही ताइए करे। जसोदा लौट के आई पंडित जी वहां से पंडित जी हाथ पे हाथ धरे बैठे पे थारी पे फिर गई कमरा में। मैया मुझे बाल निकाल ले डर लग रहे है। यशोदा ने की जालम कमरा में रो रो बाला थारी पे खा रो है। अरे तब रही लौट की आई है गिरी गई मां कर सताई है। गिर उठ नहीं पाई तो तक पंडित जी ने कही अरे ए मसना बड़े मनते आए 3 वे थारी पसी गई सबसे ज्यादा मन तो जो को तेग सम पूरी घी में और खीर में घी पर रहो पत्ते ने कोरा मुंह तक नहीं जान लो। सो भगवान ने मुंह पहुंचे कही बाबा मैंने तुम्हारी थारी में तो नहीं कहूँ ना खाओ नहीं कहूँ ना। ए पंडित जी बोले जसोदा सही कह रही यहाँ कड़ू कितनों है 2 बेरे की थारी बिगाड़ते तीसरी जेऊ बिगाड़ते मुंह में खीर भर रही है का करो का नहीं कहूँ ना। अरे मोगोलिए मोगोल भगवान ने की मेरी मैया उठ के ना आई तो पंडित जी मुंह ही दिखाई दूं। सो परीक्षित जी इतने भगवान कन्हैया ने तो मुंह खोलो पंडित जी ने चश्मा में तो बड़ी बड़ी आंखें करी भीतर देखो का है क्या। अरे जाखन मोकू खोली रहो और सुत दाऊद छोटा है। अरे जाखन मोकू खोली रहो और सुत दाऊद छोटा है और गंगा जी भीतर दिखी जम जमुना दे रही छोटा है। पंडित जी बैठे बेउदी के जसोदा परी बेउदी के और लल्ला बैठो बेउदी। पंडित जी ने की जे बालक ना है ये तो बहुत बुरा बना हुआ है। तब तक मात हो समय आई सोई हरिणी माया दुबकाई। ऐसा भागवत जी में लिखा है कि भगवान ने जो जो माया का खेल दिखाया अपनी मैया को महतारी को भुला दिया। तुरंत ही भुला देते थे कि मेरी महतारी जी जान गई कि जी मेरा बेटा ना है जी ब्रह्म है तो बेटा जैसा प्यार नहीं कराई थे। दूसरो खतरा एक और हो कि मेरी मैया जी मालूम पड़ गई कि जी तो मेरो लल्ला भगवान है तो अबे तो माखन मिश्री खवा रही है फिर टांग दे खुटी पे अगरबत्ती जरा दे। ध्यान रखना भगवान भुला देते थे। सो कही यशोदा मैया ने बाबा चलो चौकई में ना खा लियो जिना खान दे हो। यशोदा अब अगर भोजन खाऊंगा तो जाई को झूठो ये डोकर तुम्हारी क्या खाली बिगड़ी गई है। तब कह रहे झूठो कर दो मैं ना खाऊंगो वो अब कह रहे झूठो कर दो तो खाऊंगो
यशोदा तुझे पता नहीं है, तेरे बेटा का झूठा संसार खा रहा है। अब समझ गए थे, योग्य ब्राह्मण थे कि मैं बार बार ठाकुर जी का भोग लगा रहा हूं तो संसार का असली ठाकुर यही है। भोजन रखवा के ब्राह्मण देवता असली ठाकुर पर भोग लगवा के चले। कन्हैया थोड़े से और बड़े भाई और बड़े हुए, आदत काय की परी, माखन चोरी की। अच्छा ध्यान रखना, कन्हैया ने चोरी क्यों की? क्या चीज नहीं थी उनके यहां, लाखन गाय बन रही, पर चोरी की श्याम सुंदर ने तो अपने मित्रों की खातिर, क्योंकि चिन्हती आ रही जो लई उनके घरे ऐसो खाए वे बढ़िया ना हो जैसो कन्हैया के जाओ। तो मेरे श्याम सुंदर ने कही कि जैसा खाता हूं वैसा ही खिला दूंगा, चाहे भीत चौन फोड़नी पड़े पीछे। तो चोरी करी तो अपने मित्रों की खातिर की भगवान ने। श्रोता बंधो, भगवान कृष्ण 16 कला से पूर्ण अवतार हैं, पूर्ण। और आज ऐसे ऐसे कुल्हा तुम्हें मिल जाएंगे जब भारत की धरती पे वे जी कह देते हैं कि राम और कृष्ण कोई भगवान है, वे तो महापुरुष है, जाए कह देते हैं। तो उनसे ये कह देना कि जो राम और कृष्ण ने कर दिया बात तुम करके दिखा दो, तुम का महापुरुष ना हो। विचार करो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय देश के राजा हैं तो बेहू महापुरुष हैं, लेकिन जिस समय भगवान की कथा को वो भी अपने कक्ष में बैठ के सुनते हैं तो कन्हैया के गुणगानों पर वो भी ताली बजा जाते हैं। तो महान पुरुष होना एक अलग चीज है, ब्रह्म होना अलग चीज है। और सुनो, कृष्ण है कौन हम बता रहे हैं, 4 बार बताऊंगा मैं। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, और प्रत्येक बात तुम्हें अच्छी लगे तो मेरे ठाकुर जी के नाम की ताली बजाना। कृष्ण कौन है? पहली बार में ही शिशुपाल का शीश काट सकते थे, चाहते तो चक्र सुदर्शन से पहली बार में शीश काट देते, लेकिन शीश काटने से पहले जो शिशुपाल की 100 गाली सुनता है, 100 गाली सुनने की जो क्षमता रखता है, वो मेरा द्वारकाधीश कन्हैया हो सकता है। आपने देखा गाली कोई सुनने तैयार है? तुम एक दे लो तो सेन कट जा, दूसरी कट जा, तीसरी पे तो लट्ठ बच जावे हो, लेकिन 100 गाली सुनते हैं उसके बाद शीश काटते हैं, वो द्वारकाधीश कृष्ण हो सकते हैं। दूसरी बात, सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण जिनकी धोती भी फटी हुई थी, अरे मणियों के आसन पर बैठाते हैं, और ठाकुर जी खुद धरती पर बैठते हैं, और धरती पर बैठ के और गरीब ब्राह्मण के पैर अपने आंखों के आंसू से धो सकता है, वो द्वारकाधीश कन्हैया हो सकता है। ये है कृष्ण। तीसरी बात, 5 पांडव थे, बात नहीं रह जाए, 5 पांडव थे, असहाय थे बिल्कुल, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे कर्ण जैसे वीर सामने थे, और 11 अक्षौणी सेना थी। उन 5 असहाय बच्चों को इतनी बड़ी सेना पे विजय प्राप्त करवा करके चक्रवर्ती सम्राट बना सकता है, वो द्वारकाधीश कन्हैया हो सकता है। अब की बात, ब्याज सुनिए, कोई 3 रुपए लेता है, कोई 2 की लेता है, कोई 5 की लेता है, कोई 10 की लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्याज दी किसने? वो ब्याज दी मेरे कन्हैया ने। इतनी ब्याज कोई नहीं दे पाया आज तक। कौन सी दी? सुना बहने और ध्यान से, बहन का भाई से कितना प्यार होना चाहिए। क्या जिस समय शिशुपाल का शीश काटा था चक्र से, और वो चक्र सुदर्शन लौट के उंगली में आया, तो कन्हैया की उंगली में वो चक्कर छिद गया, खून निकल गया उंगली से, और भात द्रौपदी खड़ी थी, अमोल कीमत का जिसमें हीरा जवाहरात जड़े हुए थे, बस चीर को 2 अंगुल फाड़ दिया, 2 अंगुल चीर को फाड़ दिया बहन ने, और भैया की उंगली में बांध दिया, भाई की उंगली में बांध दिया। वो 2 अंगुल का चीर जो फाड़ा था, और जिस समय दुशासन ने चीर खींचा
तो बात 2 अंगुल चीर के बदले में अरे हजारों मीटर ब्याज से देता है, वो द्वारकाधीश कन्हैया हो सकता है। हजारों मीटर दिया था बदले में, दुशासन की भुजाएं तक थक गई थी। इसे कृष्ण कहते हैं। और आज वही कन्हैया, ध्यान रखना, बचपन में माखन चोरी की आदत पड़ गई। जा घर में चले जा, ताई में हड़ियां मलरियां फोरे माखन खाम और लेकर आवे। तो पहले किवाड़ नहीं लगते, आज खुले छोड़ी मंदी हो, किवाड़ नहीं लगते थे। चलो देखो, हेलो, ध्यान रखना, उस समय भगवान कृष्ण बचपन में है। और एक दिन 5 चले, कन्हैया, रेंदा, पेंदा, मनसुका, छदामी। और देखो वो वृत्तांत बता रहा हूं, बच्चों ने शायद देखा होगा, टेलीविजन पे आया था, कृष्णा धारावाहिक कार्टून में आया था। ये सेम वही कहानी है कि जब 5 चले, जा दरवाजे में देखें ताई पर सांकल लगी मिले, जा पर नजर करें ताई पर सांकल लगी मिले। रेंदानी की भैया आज तो चोट खा ली गई, आज ना हिलो, अब क्या करें। रेंदानी की अब हमारे माँ भूल है होते न चले पल्ला। सो जो दूसरे मोहल्ला में गए, सो एक ग्वालिनी दरवाजो खोलो छोड़ के और गई है, 4 डार में गई, 5 भाई मर रहा है पर भीतर। अब कन्हैया ने देखी कागज तो ऊंची टंग रही। रेंदाती की तू ऐसो कर घोड़ा बन, चल सो रेंदा घोड़ा बना लो। भगवान कन्हैया पीठ पर चढ़ के हाथ करो तो नहीं पहुंचो। पेंदाती की तू जाके ऊपर आ जा, एक के ऊपर एक करके 4 घोड़ा बना ले, 5 में कन्हैया चढ़ गया। सोई वो गागर पकड़ ली और गागर कांख में दाब के और गांठ खोल के माखन बनम लगा दी। सबत नीचे और रेंदा सुबह ने की भैया गांठे खोली ना है वही। वो भैया ने के सदौर ये करनी लगे तो तू जेऊ तो देख ले मुंह पे कितना वजन हुए। भगवान तो माखन खा रहे थे तो तक वो ग्वाल नहीं आ गई दरवाजे। सो जो माने भीतर की बात सुनी, मैंने कोई इन्हें के मज्जा राणन को ऐसा टाणो पर जो जा काम में भेना नेक के बारे खुली छोड़ गई, ताई मर रहा पड़े। तो वे 4 सुनने भगवान मक्खन खाए। हुआ क्या, अरे ध्यान जब ग्वालिन ते जोड़ा और लटक रहो या सवार निकल के भाग गए घोड़ा। अरे समय ना ग्वालिन ने कियो और गई क्रोध में आई, पाँव नीचे ते गहिलियो। मेहताई तो शिकायत करें तो जी और कहते हैं मत उल्टी के बैसी में लला तो ठगुआ बना लो है काऊ को होए के किनको के जसोदा को, किनको के जसोदा को। आज चले चोर हाथ में सबूत मुंह पे, मक्खन लगा हुआ था। तो भगवान ने दोनों हाथ जोड़े हैं और तब कहिए ग्वाल ने क्या, अरे किस्म में मैया की खाऊं और जब तक रही कोई याद ना तेरी चौखट पे आऊं। किस्म खा रहे तुम चाहता है किस्म ले लो, ताऊ भैया किस्म खा रहे मैं त्याग ना कबू नहीं आज छोड़ दो। अब ग्वालिनी कान पकड़, अरे वाह ग्वालिनी तेरे भाग्य कैसे हैं, हजारों बरस तपस्या कर कर के मर गए, बे ठाकुर जी की एक झलक नहीं देख पाए और आज वो ग्वालिनी कान पकड़ ढाड़िया भगवान को। अरे कान पकड़ के तेरा लोकी को और करती ढा रही है लगाए और नन्ना भमन पे लेके आई जसुदा गैया बाज लगाए। अरे तब नन्ना भमन पे आई है जसुदा आवाज लगाई है।
यहाँ कबू नहीं आएंगे, आज छोड़ दो, मैया बहुत मारे तुम्हारे 3 दिन आते तो मुझे बोल रही ना है, इतनी नाराज है। देखो भगवान अवतार लेकर के भी बता रहे हैं कि महतारी कभी भी मार सकती है। मैया मारे ही और ग्वालिनी तई मगने कि नेक जा पे डंडा पड़े तो नाचे हो कैसे, आज चल तो सही। तो जो दरवाजे पर गई यशोदा, भीतर आवाज आई कुंवारी, ये एरी की आवाज ब्रज की है, ब्रज भाषा है। कुंवारी देख ले, तू जी कहता मैं तो काऊ कहीं जातू ही ना है, सबे घर में तो एक हड़िया साबित ना है। अच्छा पर चल त्यो किलो जाए तो ने का सेनु कर जा, सबे गांव में की नरियाई डोर रही है संग। यशोदा ने की मेरी नाक में दम कर दी, मेरे यहाँ काऊ चीज की कमी ना है, और तो जाने रोज शिकायतें आ रही है, डंडी उठाई और पकड़ ही रही है, पकड़ ही रही है, छूटवा तो हाथ नहीं आवा, डंडी उठा के जो चली। भगवान ने की छोड़ दो, छोड़ दो, तुम्हारी सम बहुत मारे, मैया बहुत मारे। चलो ना बात ध्यान करो, झूठ की कोई मेड़ है, सबसे ज्यादा खराब चीज है या शरीर में हमारे त्याग में तो जो मन है, मन से ज्यादा कोई खराब चीज ना है। कैसे कि एक दिन ये मासा नोत दे इन राजू ने पे घरे कि हमारे यहाँ ने खानो खाया ही हो। अब देखो 3 तरह की सब्जी बनाई, दही बूरा, पूड़ी, कचौड़ी, रायता और रसगुल्ला सब पस दे, पापड़ सेक ले, पर वे छवरिया पापड़ धरे रह गए, बिने नहीं कोई पस से पापड़। अब मासा सब्जी खामे, दही खामे, रायता खामे, रसगुल्ला खामे, पर नजर बाई पापड़ पे, उनकी अवना कोई पस है। तो एकदम कही को ओ लला राजू आज हम तो बच गए। कैसे कि त्या घर को आ रहे सो गेला में सांप मिलो। सांप कितो बड़ो मासा कि सांप जी मान लो तुम इतो बड़ो, मैं बैठो कहूँ जे पापड़ धरे कहा है, पापड़ पसी ना पाए, वो जल्दी मैया पापड़ लइए, पापड़ को सांप ही मिलो। जी मन ऐसा है, इतना चंचल है। अच्छा रही बात झूठ की, देखो झूठ की और बताएं। एक बार जे अंशुल और राजू 2 जने चले ससुराल, ससुराल को आजकल तो मैंने बहुत ने बताई ज्यादा मन करता है बालकन को, बहुत ज्यादा है। अब ससुराल को चले सो इन 2 ने सलाह करी कि रे बूरो खाए तो चलने पर कछु गड़बड़ न है जाए, कि गड़बड़ काई की है कि भैया मोने के झूठ बोलवे की आदत ज्यादा है। तो ऐसा करिए अंशुल कि मैं ने झूठ बोल तो दिखू तो है ताइखन ने कि मैं बुस्सट को ठोक खींच दे करिए पीछे थे कि ठीक है। सो गए 2 जने ससुराल में, लेट है गए सारे ने। सासू ने पूछी कि कैसे अवेरे आए हो इतनी लेट, कि लेट तो जो आए कि गैले में सांप मिले हमें, कितो बड़ो। सो राजू ने की सांप मिलो तुम जे मान लो कम से कम 25 हाथ को। सो अंशुल ने नेक ठोक खींचो पीछे से पकड़ के, रुक 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 रुक,